नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं आपके साथ उत्तरकाशी से नीतीश नियाल बात करेंगे। लगातार हम जो है वो आपको दिखाते रहते हैं देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, पूरा उत्तराखंड हम जो है वो दिखाते रहते हैं। कहीं पर हम जो है अध्यक्ष जी को दिखाते हैं, तो कहीं हम जो है विधायक जी को दिखाते हैं, तो कहीं मंत्री जी को। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है और इसको देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता। आज हम जिस जगह को आपको दिखाने जा रहे हैं ये अपने आप में जो है विश्वविख्यात है, क्योंकि यहाँ पर जो है असल में हम कहते हैं, आपने सुना होगा बचपन से कि कण कण में भगवान है। लेकिन ये ऐसी जगह कि यहाँ पे वाकई में वास्तविकता में जो है वो कण कण में भगवान है। और इसको जो है वो यहाँ के लोग और आसपास के लोग ही नहीं बल्कि पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर सर्वे करके जो है वो इस चीज़ को सुनिश्चित किया है कि यहाँ पे वास्तविकता में कण कण के में भगवान है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है इसको गौर से आप देखें। इसमें जो है वो लिखा हुआ है ये लाखा मंडल और चक्रौता और टाइगर फॉल। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है वो जौनसार के अंतर्गत आता है। यहीं से जो है वो आप चक्रौता जो है वो जा सकते हैं, जो कि जौनसार का जो है वो बहुप्रचलित एक बाज़ार है, जिसको कि जो है वो जंगलों का राजा भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो है वो टाइगर फॉल है, जो कि बहुत ही लंबा फॉल है, जो कि काफ़ी ऊपर से जो है वो आता है। तो इन दो जगहों में हम आपको बाद में ले जाएंगे। आज हम जिस जगह आपको ले जाने जा रहे हैं वो है देवों की भूमि, जहाँ पर जो है वो पांडवों ने अपने अंतिम जो है वो समय में तपस्या की थी और यहीं से वो जो है वो स्वर्ग की ओर गए थे। ऐसी जगह जिसका नाम है लाखा मंडल। अभी शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर लाखा मंडल की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो है वो प्रतिवर्ष यहाँ पर जो है भक्तगण आते हैं। और इस गुफा के बारे में जो है वो यहाँ पर जो है वो जानकारी भी दी गई है उत्तराखंड जो है तीर्थाटन एवं पर्यटन जो है वो संस्कृति विभाग के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राचीन पांडव गुफा, भगवान कार्तिकेय की जन्म स्थली स्वयं जो है भूगुप्तेश्वर महादेव जो है वो यहाँ पर है। और ये प्राचीन गुफा जो है वो पांडवों के समय की है। पहुँच चुके हैं लाखा मंडल के मुख्य द्वार पे और जिस सीढ़ियों पर हम बैठे हैं ये बहुत ही पुरानी सीढ़ियाँ हैं। और मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि ज़रा वो दिखाएं ये सीढ़ियाँ पीछे से कैसी जो है ये लंबी हैं। और ऊपर यहाँ पे मुख्य द्वार पर घंटियाँ लगी हुई है, जो कि हर समय जब भी इनसे हवा टकराती है तो इनसे जो है वो बम बम भोले की आवाज़ जो है वो निकलती है। क्योंकि यहाँ पे हवा में भी, क्योंकि कण कण में भोले बाबा हैं, तो हवा हो, यहाँ की मिट्टी हो, यहाँ के पत्थर हो, हर कोई जो है वो एक भक्तिमय रस जो है अपने आप में लेके बैठा है। पहुंच चुके हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ मुख्य मंदिर में। और यहाँ पर ये हमारे पीछे जो है ये मुख्य मंदिर है। इसमें हम अंदर जो है वो जो मूर्तियाँ हैं, जो यहाँ पे प्रमाण अवशेष मिले हैं, उसको हम नहीं दिखा सकते क्योंकि ये यहाँ पर जो है प्रतिबंधित है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आकर एक अलग ही आनंद आता है। यहाँ पर जो है वो दो नंदियाँ यहाँ पर हैं, जो कि जिनका मुख भगवान भोलेनाथ की तरफ है। और अंदर जो है वो कई प्राचीन यहाँ पर जो है वो भगवान की मूर्तियाँ हैं, उनके जो है वो निशान चिन्ह हैं। लेकिन हम अंदर का जो है वो आपको नहीं, लेकिन बाहर का हम पूरा दृश्य आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कहीं ना कहीं। और जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पे कण कण में जो है वो भगवान है। और इस बात को जो है वो यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं, यहाँ के आसपास के क्षेत्र कहते हैं। जौनसार के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। और साथ के साथ पुरातत्व विभाग ने जब यहाँ पर जो है वो खोजबीन की थी तो यहाँ पर जो है वो कई स्थानों पर शिवलिंग निकले थे। और अक्सर यहाँ के लोगों का ये मानना है कि जहाँ पर भी खुदाई की जाती है वहाँ पर जो है यहाँ पर भगवान जो है वो अवतरित होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है वो हर जगह जो है वो शिवलिंग है। और पांडवों ने यहाँ पर अपने अंतरिम समय में यहाँ पर जो है वो भगवान शिव की आराधना की। तो जैसा कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि हम इस समय लाखा मंडल में हैं। और जो ये मंदिर बना है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान केदार खंड के जो जितने भी मंदिर हैं उसमें जो है एक चीज़ जो ये है, ये शिल्प कला से जो है वो बने हुए हैं। इनमें ये देखिए आपकी जो इनका आकार है, मैं अपना कैमरा पर्सन कहूँगा कि ज़रा पास से आकर ये दिखाएँ कि इनमें जो है वो जो ये कलाकृतियाँ हैं और जिस हिसाब से ये बना है, ये आपको केदार खंड के जो है वो हर मंदिर में भगवान केदार के, भगवान भोलेनाथ के जितने भी मंदिर होंगे उनमें जो है हर जगह आपको ऐसा मिलेगा। और जो ये देखिए ये जो स्पेस है, इसे कहते हैं कि ये गाय का जो पैर होता है, गाय का जो पंजा होता है। असल में ब्राह्मणों के जो जब बाल कटते हैं तो वो भी जो है वो इसी आधार पे करते हैं कि जितना गाय का पंजा होता है, क्योंकि गाय हमारी जो है, गाय में 33 कोटि देवी देवता जो है वो निवास करते हैं। तो ये गाय के पंजे जैसा जो है ये निशान है। और पूरी जितने भी भगवान बाबा केदार के और जो है वो भगवान भोलेनाथ के मंदिर होंगे उसमें जो है ये कलाकृतियाँ जो है वो अवश्य होगी। तो जैसा कि हमने कहा आपको कि यहाँ पर कण कण में भगवान है। और ये चीज़ इस स्थान पर सार्थक होती है क्योंकि यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा समय समय पर जो है वो खुदाई की जाती है। और आप देख सकते हैं कि खुदाई के दौरान भी यहाँ पर जो अवशेष प्राप्त हुए हैं
वो अलग हैं। वो यहाँ से खैर अभी फ़िलहाल ये देखिए, ये यहाँ से अंदर जो है वो इस प्रकार से था, और जब पुरातन विभाग ने यहाँ पर खुदाई करी तो उसके बाद जो है यहाँ पर कई शिवलिंग निकले हैं। जैसा कि जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये शिवलिंग है, और ऐसे कई और शिवलिंग हैं जिनको जो कि यहाँ पर खुदाई पे निकले हैं। और पुरातत्व विभाग ने इस पत्थर पे देखिए किस प्रकार से नक्काशी की गई है। ये पत्थर अपने आप में दिखाता है, ये छोटे छोटे शिवलिंग, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाती है कि यहाँ पर वास्तविकता में यहाँ के लोगों का भी ये कहना है कि यहाँ पर जहाँ पर भी खुदाई की जाए वहाँ पर जो है आपको शिवलिंग प्राप्त होगा और भगवान शिव के दर्शन होंगे। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये जौनसार, जौनपुर और उत्तरकाशी जनपद में जो है वो ये आता है, और यहाँ पे जो है वो सारे पूरे भारतवर्ष से जो है ये श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। साथ ही भारतवर्ष के साथ साथ जो है वो विदेश से भी यहाँ पर हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा ज़रा दिखाएं यहाँ पे कि ये देखिए पहाड़ों की गोदी में ये गांव बसा हुआ है। ये देखिए कैसी नदी है, कितनी प्यारी ये नदी है, और ये पहाड़ों की गोदी में ये लाखा मंडल जो है ये गांव है। और यहाँ पर जो है वो गांव बाद में बसा, जैसे जैसे यहाँ पर जो है वो लोग आते गए, यहाँ की आबादी बढ़ती गई। पहले यहाँ पर इतनी आबादी नहीं थी जब यहाँ पर जो है वो पांडव आए थे अपने अज्ञातवास के दौरान। तो जो यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है वो महामंडलेश्वर जो है वो शिवलिंग है, और यहाँ पर ऐसा शिवलिंग है कि जिसमें जो है वो अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर जो शिवलिंग हमने आपको दिखाए, हमने कहा आपको पहले ही बताया कि अलग अलग शिवलिंग की अलग अलग मान्यता है। तो यहाँ पर द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, कृष्ण जी के समय में, राम जी के समय में, और कलयुग का भी जो है वो शिवलिंग है। तो अलग अलग यहाँ पर जो है वो शिवलिंग है। और आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के बीच में कितना सुंदर नज़ारा यहाँ पर जो है इस जगह का है। कैसे देखिए ये जो है माँ यमुना जो है वो बह रही है। और साथ के साथ अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर काफ़ी सारी गुफाएं हैं, और उन्हीं में से कुछ गुफाएं अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। गुफाओं की शुरुआत हो चुकी है। पीछे आप देखिए, यहाँ पे जो मेरे पीछे जो है जो ये यहाँ पर पहाड़ है, इस पहाड़ में जो है ये कटाव हो रखा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे पत्थर अक्सर जो है वो नदियों में देखे जाते हैं। ये जिस प्रकार के ये पत्थर हैं, ये पत्थर नॉर्मल पहाड़ में नहीं होते, क्योंकि पहाड़ जो है वो मिट्टी का होता है, चूने का होता है, या पथरीला पहाड़ होता है। लेकिन ऐसे पत्थर जो है सिर्फ नदियों में पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि कभी, चाहे वो द्वापर में हो, चाहे वो त्रेता में हो, चाहे वो सतयुग में हो, यहाँ पर किसी न किसी समय पे जो है वो नदी अवश्य रही होगी। भले ही ये बहुत समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई वाला क्षेत्र है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं ये पूरा पहाड़ जो है ऐसा लगता है कि जैसे एक एक पत्थर किसी ने यहाँ पर जो है वो लगाए हों। तो इसको देखते हुए ये लगता है कि पुराने समय में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो नदी रही होगी, नदी निकलती होगी। और ये गुफाएं, अभी तो हमने आपको ये पहली गुफा दिखाई है, इससे आगे जो गुफाएं हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है ऐसी कई गुफाएं हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर भी ये गुफा है, और इस गुफा के अंदर ये सारी गुफा जो है वो काली हो रखी है। ये कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का कि पांडव जो है वो जब भोजन बनाते थे तो भोजन बनाने से जो लकड़ियों का धुआं जो निकलता था वो ऊपर लगता था, जिसकी वजह से जो है ये काला है ये आज भी। और ये कालापन देखिए इतना पुराना है कि हाथ लगाने से जो है ये हाथ भी काले नहीं हो रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि ज़रा आएँ और करीब से दिखाएं कि किस प्रकार से जो है ये पूरी अंदर गुफा है, और इसमें किस प्रकार से ये पत्थर लगे हुए हैं। ये लगे हुए ऐसा लगता है जैसे किसी ने फिक्स किए हों, क्योंकि इनकी जिस प्रकार की बनावट है ये कभी नीचे नहीं गिरते। इसके अंदर हम खड़े हैं लेकिन हमें ऐसा रिस्क नहीं लग रहा है कि यहाँ से पत्थर नीचे आएगा। आप जो है जबकि देख सकते हैं कि पत्थर यहाँ पे जो है वो अटके हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये देखिए जैसे ये पत्थर गिरने वाला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गिरेगा, क्योंकि ये सालों साल से, आज से नहीं पता नहीं कितने युगों से जो है ये यहाँ पर लगा हुआ है। और ये ऐसी गुफाएं यहाँ पर बहुत सारी हैं। ये भी हम आपको नीचे की गुफा दिखा रहे हैं, इसके ऊपर भी जो है वो गुफा है। और यहाँ पर जो है वो आदमी अगर सोना चाहे तो आराम से सो भी सकता है, क्योंकि यहाँ से इसका आने का कोई डर नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये पूरा काला है, लेकिन इसको हाथ लगा रहे हैं तो इससे जो है वो किसी प्रकार का कोई कालापन जो है वो नहीं दिख रहा है। इसके ऊपर जो है वो माता का मंदिर है, और इसके ऊपर भी जो है वो पूरा ऐसी ये काला पहाड़ है। ये काला जो है वो इसका देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर बहुत समय तक किसी ने जो है वो लकड़ियाँ जलाई हो और उसके धुएं से ये कालापन आया हो। लेकिन हम ये कह नहीं सकते पुख्ता तौर पे कि ये काला
वास्तविक रूप में हुआ कैसे है, क्योंकि पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो आप देख रहे हैं पूरा काला है और उसके नीचे ये बहुत ही प्राचीन माता का जो है वो मंदिर है। और अब हम आपको दिखाएं कैसे यहाँ पर जाने का रास्ता है। यहाँ का जाने का रास्ता भी बहुत ही रोचक है और जो मैंने आपको बताया था माता के मंदिर में जो है वो जाने का बड़ा ही रोचक रास्ता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ज़मीन है ये ज़मीन नहीं पत्थर है, पूरे के पूरे पत्थर के ऊपर जो है ये रास्ता बना हुआ है। और मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा ज़रा इन पत्थरों को दिखाएं। यहाँ पर खड़े होकर एक अलग ही अनुभूति, अलग ही एहसास होता है। ये पूरा एक ही पत्थर है और एक ही पत्थर पे जो है ये बना हुआ है। अब जो है वो अभी हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हवा जो है वो काफ़ी तेज़ है, मौसम थोड़ा सा गर्म है, लेकिन इन हवाओं के बीच में जो है वो गर्मी का एहसास हो नहीं रहा है। एक जो है जब आप चढ़ाई चढ़ के यहाँ पर आते हैं तो बहुत ही सुकून मिलता है और हवाओं में भी जो है वो बम बम भोले की आवाज़ जो है वो गुनगुनाती है, ऐसे लगता है हमें, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने यहाँ पर जो है वो शिवलिंग की स्थापना की, लिंग दिखाया। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज़। खबर वही जो है सच सही।